अबे दुबे, अभी आ रहा हूं उदयवीर आपके पास। आप सहन ही नहीं कर पा रहे हो, एक पिछड़ी जाति का चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया और अब संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। यह आपकी सामंती ऐसी सोच है, राजशाही सोच है कि अभी तक उसको पाट नहीं पाए हैं, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक। देखिए, 20 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी हैं, मगर फिर भी ये लाचारी व्यक्त करते हैं कि सहन नहीं हो पा रहा है, गरीब परिवार का बेटा, एक चाय बाय बेचने वाले का बेटा। प्रधानमंत्री जी से नफरत का प्रश्न ही नहीं है सुब्रत जी, ये राष्ट्रपति जी के प्रति हमारी सद्भावना का सवाल है। अभी संदीप चौधरी जी ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, तो उस लोकतंत्र के मंदिर में 28 मई को संविधान की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के समय जो सर्वोच्च पुजारी है, जो प्रथम पुजारी है उस प्रजातंत्र का, उसी को अगर आप आमंत्रित न करें, उसी को अगर यह अवसर न दें कि कैसे हम इस पूरे के पूरे यज्ञ में अच्छी आहुतियां दें सब लोग सामूहिक रूप से, सवाल सिर्फ इस बात का है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए। हाँ, नहीं हुए सुब्रत जी, इसलिए उनमें वो सद्भावना और त्याग प्रतिबिंबित नहीं होता जो गांधी परिवार में होता है। जो सोनिया गांधी जी जिस पद की लालसा में आप दिन रात एक किए हुए हैं, वो एक क्षण में उन्होंने त्याग दिया था। ये सवाल सिर्फ फोटो फ्रेम का है। सिंगल फोटो फ्रेम पसंद है प्रधानमंत्री जी को, दूसरा कोई आना नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ यहां तक ये बात सीमित है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस प्रजातंत्र के मंदिर में से संविधान की आत्मा को निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि कैसे जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था, आज 25% बिल सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटीज को भेजे जाते हैं। ये जुडिशियल रिफॉर्म बिल के समय में, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के समय में रमन्ना साहब ने कही थी ये बातें। 11% कानून सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाले जा रहे हैं आज की तारीख में। आज परिस्थितियां ये हो गई कि 11 ऑर्डिनेंस प्रति वर्ष निकाले जा रहे हैं, जब सत्र होता है उसके 8 दिन पहले भी। सवाल इस बात का है कि जो अभी संदीप चौधरी जी कह रहे थे, आर्टिकल 79 संसद क्या है इसको परिभाषित करता है। वो कहता है कि संसद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अरे न सिर्फ अविभाजित अंग है राष्ट्रपति जी उसका, बल्कि वो अभिभावक है संविधान। अच्छा पर इस बहिष्कार से अभय दुबे क्या निकलता है? क्या लोकतंत्र कमजोर नहीं होता दिखता है? और क्या आप लोकतंत्र को कमजोर, खुद की मजबूती के लिए क्या आप लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए तैयार हैं? ये तो लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है। हमारे पास उदाहरण है, आजाद भारत की पहली सरकार से उठाकर देख लीजिए। पंडित जी ने इस बात को निर्धारित किया था कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए, हम सब लोग ये देश को चलाना चाहते हैं, इसलिए सारे राजनीतिक दलों के जो भी उस समय सक्रिय थे, उनके दलों को लेकर पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मैं एक के बाद एक, मेरे पास तस्वीरें हैं। ये कांग्रेस शासित राज्य था, राष्ट्रपति जी को ही नहीं बुलाया सिर्फ विधानसभा भवन के उद्घाटन के लिए 3 अगस्त 1996 को दिग्विजय सिंह जी ने। अतिथि किसको बनाया? नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा को अतिथि बनाया। गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, अनेक उदाहरण हमारे पास है। तो क्या अच्छा नहीं होता कि हम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करते? मैं ये निमंत्रण पत्र देखिए आप, लोकसभा सचिवालय का निमंत्रण पत्र है। क्या अच्छा नहीं होता जब दोनों सदन है, जब संविधान कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद हैं, तो वो भी इसमें आमंत्रित करने वाले लोगों में होते लोकसभा सचिवालय के साथ। अगर वो होते तो उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाया जाता, मगर उसमें फिर सिंगल फ्रेम डिस्टर्ब हो जाती, प्रधानमंत्री अकेले का फोटो नहीं आता। अरे कितना आप अभी कहा वैश्विक नेता प्रधानमंत्री जी, कौन इनकार कर रहा है? लेकिन बॉस, ऑस्ट्रेलिया के बॉस से पूछिए। अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने निर्णय लिया कि 5 राज्यों को प्रतिबंधित कर दिया वहां के छात्रों को प्रवेश देने के लिए। अमेरिका जो 1000 आइटम हम कमोडिटीज थे जो इंपोर्ट करते थे बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के, प्रधानमंत्री जी ट्रंप साहब से गले मिले और उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट पर यहाँ पर एक मिनट अबे दुबे, जो ये घमासान चल रहा है और जो हमारे लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर तो ये सामने पेश नहीं करता है, उसमें आप गदगद थे कल तक कि जी 19 दल अब 20 हो गए,
आपको सहयोग दे रहे हैं 19-20वां आप, पर 17 दल बीजेपी के साथ भी हैं, सरकार के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, और उसमें शिरोमणि अकाली दल जो एनडीए का साथ छोड़ गया था, और जो बात आप लगातार इंगित भी करते थे, बीजेडी, जिस पर एक जो विपक्षी महागठबंधन बनाने का सपना आप संजो रहे हैं कि भाई बीजेडी भी साथ आ जाएगी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी यानी कि जगनमोहन रेड्डी, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम लोग इस उद्घाटन में अब शरीक होने वाले हैं। ये विपक्ष में भी लकीर खिंच रही है क्या? ये आने वाले दिनों की एक वानगी भी देख रहे हैं क्या? मैं खास करके उड़ीसा प्रांत की सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार विचार कीजिए। हमारी राष्ट्रपति महोदया वहीं से, उसी प्रांत से आती है, मगर फिर भी यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। अगर 19-20 दलों को लगता है कि हम दृढ़ता से इस बात की वकालत करें कि एक राष्ट्रपति जो महिला है, जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो समूचे राष्ट्र का, संविधान की अभिभावक है, अगर उसको निमंत्रण न दिया जाए तो क्या शोभा देगा? 1927 के बाद नई पार्लियामेंट बन रही है, अच्छा नहीं होता। खुद प्रधानमंत्री जी, आज भी समय है, दिल हृदय बड़ा करे तो 56 इंच का कहते हैं ना, दिखाएं प्रधानमंत्री। जब दिल बड़ा करने की बात आती है, ये सवाल आपको भी मुंह ताकता नजर आता है क्या? ये सिर्फ संसद भवन की बात नहीं है, एक वो अध्यादेश को लेकर एक और संग्राम छिड़ा हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया, केजरीवाल को दे दिया, सरकार अध्यादेश ले आई, तमाम विपक्ष लामबंद है, अरविंद केजरीवाल को समर्थन देता दिखाई दे रहा है। वो ममता बनर्जी हों, उद्धव ठाकरे हों, आज शरद पवार हों, नीतीश कुमार ने साफ कह ही दिया है, पर वहां पर आप अपना राजनीतिक हित, नफा नुकसान आंकने लगते हैं कि जी अपनी राज्य की इकाइयों से पूछेंगे। एक सुर में तो नहीं बोल रहे हैं आप। संदीप चौधरी जी, देखिए, हमारे दिल छोटा करने का प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से यह कोशिश की कि प्रजातंत्री व्यवस्था का हृदय बड़ा हो। अगर कंसल्टेशन की एक प्रोसेस है, हमारा इंटरनल कंसल्टेशन, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं ये बात बता दूं कि माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, जो शीर्षस्थ नेता हमारी पार्टी के, वो इस मंतव्य के हैं, इस मानसिकता के हैं कि हर हाल में अधिक से अधिक ऑटोनॉमी, अधिक से अधिक संवैधानिक शक्तियां जो राज्यों को प्रदत्त की गई है, जैसा कि हमारी 10 वर्ष की पिछली सरकार में आपको दिखाई दिया, हमने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। वो बड़े हृदय के साथ निर्णय लेंगे, लेकिन वो मैं टेलीविजन की डिबेट पे निर्णय नहीं ले सकता। वो 44 बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया